हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप सारे लोग मस्त और बढ़िया होंगे एज यू ऑलवेज। तो चलिए, हम लोगों ने कल बात करी थी इंटीजर्स के ऊपर, कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट हमने समझने का प्रयास किया था। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो, आपको अच्छा लगा हो और सबसे इंपॉर्टेंट आपको चीज़ें समझ आई हो। ठीक है बात। तो आज हम एक्सरसाइज के ऊपर काम करेंगे और एक्सरसाइज आज हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो हमारी जो पहली एक्सरसाइज है दैट इज 1.1। फर्स्ट चैप्टर हमारा चल रहा है इंटीजर्स, कुछ बेसिक बात कल सीख ली। आज हम लोग बात करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.1 के ऊपर। लेट्स बिगिन द क्वेश्चंस। तो क्वेश्चन हमारे पास पहला है, राइट डाउन अ पेयर ऑफ इंटीजर्स। हमें अ पेयर ऑफ इंटीजर्स लिखने हैं whose sum is -7 and the second question is difference is 10 and the C question is also there which is sum is 0। तो पहले हम इसे सॉल्व करें। क्या लिखा है, राइट डाउन अ पेयर। पहली बात तो हम समझें पेयर का क्या मतलब है भाई। तो पेयर का मतलब क्या होता है, यानी हम वी हैव टू राइट डाउन टू नंबर्स, है ना। पेयर होता है ना, हम हमेशा शूज हमारे पेयर में होते हैं, एक शूज थोड़ी होता है, दो शूज होते हैं ना, एक इस वाले पेयर में, एक इस वाले पेयर में। तो यानी शूज की बात अगर आई तो पेयर की बात है, और पेयर की जहां बात आई वहां बात आई दो लोगों की, दो चीजों की। यानी यहाँ पे बात हो रही है टू, मतलब हमें दो चीजें लिखनी है। तो वी हैव टू राइट डाउन a pair of integers we know that all the numbers are integers है ना, including 0, whose sum, जिसका सम क्या आना चाहिए, -7 आना चाहिए। तो देखिए सॉल्यूशन अगर हम करने बैठे हैं, कैसे हम लोग करेंगे देखें एक बारी। हमें यहाँ क्या करना है, कैसे भी करके हमें -7 लेकर आना है और एक इंटीजर यहाँ होगा, एक इंटीजर यहाँ होगा, उन दोनों को ऐड करके क्या आना चाहिए बच्चों, -7 आना चाहिए। ऐसा क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है। ठीक बात। अच्छा, सपोज अगर हमने यहाँ पे 5 लिखा और यहाँ पे 2 लिखा, तो 5 + 2 क्या हुआ, 7 हुआ 7। लेकिन हमें यहाँ माइनस का 7 चाहिए, तो माइनस का 7 चाहिए। अगर उसके लिए मैं क्या करूंगा, देखो मैंने एक माइनस यहाँ लगाया और एक माइनस मैंने यहाँ लगा दिया, दोनों मैंने माइनस के ले लिए, एक माइनस का लिया, एक माइनस का 2 लिया। एक बार सॉल्व करने बैठते हैं। -5 ये हुआ प्लस और ये हुआ माइनस। हमने कल सीखा था प्लस माइनस इज इक्वल टू माइनस, ये बन गया -2। अब देखें जरा, माइनस माइनस, ये भी माइनस में और ये भी माइनस में, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। 5 + 2 होगा आपका 7। अब कल मैंने जब कहा था, जब माइनस प्लस का हिसाब किताब आप लगाएं एट द टाइम ऑफ एडिशन, एट द टाइम ऑफ सब्ट्रैक्शन, तो वहां पे ध्यान रखें कि जो आपका आंसर आएगा, यानी माइनस माइनस प्लस तो होता है, मैंने दोनों को प्लस कर दिया, 7 मेरा आंसर आ गया। लेकिन अब इस आंसर के आगे एक साइन आना है। साइन किसका आएगा, तो जो नंबर बड़ा होगा, यानी जो नंबर बिगर होगा उस नंबर का साइन आएगा आपके आंसर में। तो यहाँ पर आएगा -7। ठीक बात। तो इस तरीके से आपने बहुत सारे एग्जाम्पल बन सकते हैं। ये आपका पहला एग्जाम्पल हो गया, वो सिर्फ एक नंबर आपसे लिखने को बोल रहा है, एक हम और कर ले रहे हैं, है ना। ये आपका फर्स्ट वाला हो गया। सेकंड अगर हम देखें तो क्या हो सकता है, देखिए हमारा हो सकता है -4 and -3। ठीक है, दीज आर टू इंटीजर्स, इफ यू विल ऐड देम यू विल गेट -7। देखिए कैसे, -4 लिखा, देन प्लस का साइन लगाया क्योंकि ऐड करने हैं, और यहाँ लिखा -3, है ना। देखें कैसे सॉल्व करेंगे, -4 + -3 है ना, विल बिकम माइनस माइनस क्या होता है बच्चों, प्लस होता है, यानी ये प्लस होंगे, आंसर 7 आएगा। अब जो आपका आंसर आया उसमें साइन कौन सा है, हमेशा बड़े वाले नंबर का, तो माइनस, तो ये -7 आ गया। तो ऐसे ही हमें पेयर ऑफ इंटीजर लिखने थे जिनका सम क्या आना चाहिए बच्चों, -7 आना चाहिए। ठीक है बात। एक बार देख लें, स्क्रीनशॉट आप ले लें, उतार लें, जैसा भी आपको सही लगे वो आप कर लीजिएगा। ठीक है, थोड़ा सा टेक्निक लगानी है, कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, बस धीरे धीरे समझते चलना है चीजों को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम देखें। ठीक है, हमारा अगर हम नेक्स्ट वाला समझे तो वो क्या कह रहा है, डिफरेंस क्या होना चाहिए, 10 होना चाहिए। यानी दोनों का डिफरेंस मतलब हुआ माइनस करके 10 आना चाहिए। मतलब आपने कैसे भी करके दो नंबर्स को माइनस करना है, यानी एक इंटीजर ए होगा, सेकंड इंटीजर बी होगा, इन दोनों को माइनस करके आपका -10 आना चाहिए। बोल रहा है कि डिफरेंस इज -10, आपका डिफरेंट -10 होना चाहिए। ठीक है, देखें लेट्स सपोज अगर हम ले लें, हमने ले लिया माइनस का 20, एक हम लें इसका सॉल्यूशन में, है ना, फर्स्ट वाला सॉल्यूशन अगर लें तो हमने लिया -20 एंड +10 ले लिया। ठीक है, हमने दो इंटीजर लिए, एक -20 लिया, एक 10 लिया। कैसे, मुझे बताया भाई 20 से अगर मैं 10 लेस करूंगा तो 10 आएगा। मुझे ये बात सही में समझ में आ रही है कि अगर मैं 20 से 10 को लेस करूंगा तो आई विल गेट 10। ठीक है, तो इससे मैंने 20 और 10 ले लिया। ऐसे ही बहुत सारे नंबर हो सकते हैं, 15 और 10, 15 एंड 25 हो सकता है, 30 एंड 20 हो सकता है, 40 एंड 50 हो सकता है। मतलब जिनका डिफरेंस 10 आता हो, पहले तो ऐसे नंबर सोचिए, आप ऐसे नंबर सोचिए जिनका डिफरेंस क्या आता हो बच्चों, 10 आता हो, पहले तो वो सोचना है हम लोगों ने। अब देखो मैंने -20 और 10 क्यों लिया वो बता दूं मैं आपको। मैंने यहाँ पे लिखा, इसका जब सॉल्व करूं, मैंने -20 लिखा। अब करना क्या है, माइनस करना है ना। अब देखें यहाँ कहानी कैसे बन रही है, देखो ये माइनस में और ये माइनस में, है ना। अब क्या हो गया, माइनस माइनस तो प्लस हो जा रहा है, ये तो कहानी खराब हो गई ना, कहानी खराब। मैंने -20 और 10 दो एग्जाम्पल ले लिए,
ठीक है। ऐसे अगर मैं सपोज खाली 20 और 10 ले लेता तो फिर क्या होता, मैंने 20 और 10 ले लिया, मुझे पता है इन दोनों का डिफरेंस तो 10 आता है ना। अब अगर मैं 20 से -10 करूंगा तो आंसर 10 तो आएगा, लेकिन मुझे आंसर चाहिए माइनस का 10, है ना। यहाँ नहीं आ रहा माइनस का 10, यानी दोनों टेक्निक खराब हो गई। मैंने एक नंबर माइनस का ले लिया और एक प्लस का ले लिया, सोचा कि ऐसे काम हो जाएगा तो -20 लिखा, फिर बीच में माइनस लगाया, क्यों, क्योंकि क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है कि डिफरेंस होना चाहिए, माइनस होना चाहिए, और -10 लिखा। फिर यहाँ पर आंसर फिर गड़बड़ आ रहा है, अगर मैं इसको सॉल्व करने बैठूंगा तो -20 -10 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पर आंसर इस कंडीशन में -30 का आंसर है, जबकि ऐसा नहीं करना है। ठीक बात, आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए माइनस का 20, तो ये ऐसे काम हमारा नहीं चल रहा। ठीक है बात, ऐसे काम हमारा नहीं चल रहा। तो ऐसे कुछ एग्जाम्पल सोचते रहे आप, जब तक कि आपकी सही चीजें ना आए आपने सोचते रहना है, वो आपको बेनिफिट देगा, ऐसे रट्टा नहीं मारना है। ठीक है, देखें तो ये तो मैंने कुछ एग्जांपल दिया आपको, जो रॉन्ग करके दिखाया आपको, आपने ऐसे ही सॉल्व करने हैं, रफ में पहले सॉल्व कर लेना है, पूरा दिमाग खोलना है, आराम से चीजों को सोचना है। सबसे पहले मैंने क्या कहा आपसे, दो आपको ऐसे नंबर सोचने हैं जिनका डिफरेंस 10 होता है। मैंने 20 और 10 सोचे, लेकिन एक बार दोनों पॉजिटिव लिए, सही आंसर नहीं आया, एक बार एक को नेगेटिव किया एक को पॉजिटिव किया, तब भी आंसर सही नहीं आया। अब देखें, एक बार आप दोबारा ट्राई करते हैं। हमने माना माइनस का 20 लिया और माइनस का 10 लिया, दो नंबर ले लिए, मुझे पता है भाई 20 और 10 का जो डिफरेंस है वो 10 तो आता है ना 10। तो अब देखें, इसको सॉल्व करें, -20 लिखा, ठीक है। क्वेश्चन ने क्या बोला है, डिफरेंस होना चाहिए, मतलब डिफरेंस का मतलब माइनस करना है आपको, यहाँ माइनस लगाओगे आप, ठीक बात। और ये भी क्या है, माइनस का 10 है, ठीक है। जहां पर भी दोनों साइन एक साथ आते हैं ना मैथमेटिक के अंदर, तो आप ऐसा नहीं कर सकते, इसको ऐसा कभी नहीं लिख सकते आप लोग, ऐसा नहीं लिखेंगे -20 किया फिर माइनस किया फिर -10 लिख दिया, ऐसा नहीं करते। जहां पर भी दोनों साइन साथ आएंगे, यू हैव टू सेपरेट वन नंबर बाय द ब्रैकेट, आपको एक नंबर सेपरेट करना पड़ता है, ठीक है, ये कंपल्शन है आपके लिए। अब देखें, इसको सॉल्व करते हैं, -20 लिखा, माइनस माइनस होता है प्लस, होता है माइनस माइनस प्लस, तो ये 10 आ गया। अब देखिए, ये माइनस का 20, ये प्लस का 10, तो प्लस माइनस क्या होता है, ये आपका प्लस में और ये माइनस में है, प्लस माइनस क्या होता है, एग्जैक्टली माइनस होता है, यानी इन दोनों को माइनस करना है, आंसर क्या आएगा, 10 आएगा। साइन आपके आंसर में साइन कौन सा आएगा आपने सोचना है ना, तो कौन सा आएगा, जो नंबर बड़ा होगा, बड़ा वाला नंबर कौन सा है भाई 20, तो 20 में कौन सा साइन है, माइनस का, तो माइनस आ गया। तो ये टेक्निक सही हो रही है हमारी, यानी हमें दोनों नंबर सोचने हैं। अब हमें पता होना चाहिए कि डिफरेंस हमारा 10 अगर आना है तो हमने दो नंबर सोचने हैं जिनका डिफरेंस 10 है। फॉर एग्जांपल 30 और 20 भी ऐसे नंबर है जिनका डिफरेंस 10 आता है, लेकिन दोनों माइनस के होंगे, क्योंकि हमने जब दोनों माइनस के किए तभी हमारा काम चल पाया, अदरवाइज काम नहीं चल रहा। एक को, दोनों को अगर पॉजिटिव रखूं तब भी काम नहीं चल रहा, अगर दोनों में से एक को नेगेटिव करूं तब भी काम नहीं चल रहा। तो मुझे पता है कि भाई दोनों को क्या रखना पड़ेगा, नेगेटिव रखना पड़ेगा। तो ये सटीक बात हुई। तो आप -30 और -40 सोचें तब भी आपका काम चल जाएगा, -30 और -40 सोचे जरा सा एक बारी, तब भी आपका काम पूरा चलेगा। ठीक है बात, चलिए नेक्स्ट जो हमारा सी वाला है उसके ऊपर बात देखें। थर्ड यानी सी वाला हमारा क्वेश्चन है, सम इज जीरो, सम शुड बी जीरो, सम क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। अब हमको पता है भाई जीरो तभी आता है जब सेम नंबर क्या होगा, देखो -7 को अगर आप प्लस कर दो ना 7 से, तब आपका जीरो आता है। दोनों नंबर अगर सेम है, दोनों नंबर क्या है, सेम है, दोनों नंबर सेम है ना, 7 7, और एक माइनस में एक प्लस में, तो जब तभी जाकर आपका जीरो आएगा जब नंबर दोनों सेम होंगे और उनमें से एक क्या होगा, माइनस का होगा और एक प्लस का होगा, तभी जाकर जीरो आता है। तो यहाँ कई एग्जांपल हम लिख सकते हैं, -3 लिखा, +3 लिखा तो जीरो आएगा, एक माइनस का एक प्लस का, जीरो कैसा आया, ये प्लस का और ये माइनस का, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। तो 3 से 3 अगर जाएगा तो क्या आएगा, जीरो। जीरो इज द इंटीजर, है ना, लेकिन ना तो नेगेटिव है ना पॉजिटिव है, यानी जीरो का कोई रूप नहीं है, ना तो नेगेटिव है ना, हमने कल सीखा था कि जीरो क्या है, ना तो नेगेटिव इंटीजर है ना ये पॉजिटिव इंटीजर है। तो इसके लिए इसके आगे कोई साइन नहीं आता, तो ये गलती मत कर देना कि प्लस माइनस, चलो माइनस होता है, दोनों को माइनस किया, जीरो आया, जीरो में साइन कौन सा आएगा ये नहीं सोचना, क्योंकि जीरो इंटीजर तो है लेकिन ना तो पॉजिटिव है और ना वो नेगेटिव है। तो इसलिए ये एग्जाम्पल, कई सारे एग्जाम्पल बन सकते हैं। ये जो मैंने 7 का एग्जाम्पल दिया आपको, -7 और +7 विल बिकम ऑल्सो जीरो, है ना, प्लस माइनस माइनस होता है, तो 7 से 7 के तो जीरो आया, फिर जीरो के आगे साइन कौन सा आएगा ये मुझे नहीं सोचना। ठीक है बात, तो ये वाला जो फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है ये हमारा फिनिश अप हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बढ़ते हैं और उसे करते हैं। ठीक है, चलिए, तो सेकंड क्वेश्चन हमारा है, राइट अ पेयर ऑफ नेगेटिव इंटीजर हुज डिफरेंस गिव्स 8। ठीक है, हमें करना क्या है, राइट अ पेयर ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स। पेयर का मतलब हुआ हमें दो इंटीजर्स भी हैव टू राइट डाउन और दोनों होने चाहिए नेगेटिव, और हुज डिफरेंस इज गिव्स 8, दोनों का डिफरेंस हमें क्या देना चाहिए बच्चों, 8 देना चाहिए। अब जरा सोचें, है ना, जरा सोचें एक बात, डिफरेंस कैसे आता है, 8 कैसे डिफरेंस आएगा। दो नंबर कोई भी सोचो जिनका डिफरेंस 8 होता है, तो हमने सोचे एक 10 है और एक 2 है कि नहीं है। 10 और 10 से अगर 2 को लेस करेंगे ना तो हमारा 8 आएगा, आंसर आएगा कि नहीं आएगा। लेकिन क्या कह रहा है, दोनों क्या होने चाहिए, नेगेटिव होने चाहिए। तो लेट्स चेक, की एक बार चेक कर लेते हैं, इसे -10 बना लेते हैं, इसके -2 बना लेते हैं।
तो अब क्या होगा -10, ठीक है, हुज डिफरेंस बोला है, मतलब डिफरेंस का मतलब होगा माइनस करना है आपने, तो आपने -2 किया, ठीक है, माइनस किया और फिर यहाँ -2 वो तो ऑलरेडी है ही है, -2 ऑलरेडी था ही था, ठीक है। बात समझ आई? बात मैंने पहले क्या कहा, हमें पेयर ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स लिखने थे, कोई भी दो इंटीजर्स लिखने हैं जिनका डिफरेंस 8 हो, तो मैंने दो नंबर सोचने हैं जिनका डिफरेंस 8 आता है, तो मैंने सोचा अच्छा 10 और 10 में से अगर 2 को लेस करूंगा तो 8 आएगा, ऐसे ही मैं अगर मैं 18 से 10 को लेस करूंगा तो 8 आएगा, 16 से, है ना, मतलब 16 से अगर मैं 8 को लेस करूंगा तो 8 आएगा, बहुत सारे नंबर हो सकते हैं ऐसे, ठीक है, मैंने ऐसे नंबर सोचने हैं, तो मैंने 10 और 2 सोचा। अब उसने कहा कि दोनों नेगेटिव होने चाहिए, तो मैंने दोनों में नेगेटिव का साइन लगा लिया, फिर चेक कर ले रहे हैं कि हो पा रहा कि नहीं हो पा रहा, हमने देखा ये -10 है और बोला है क्वेश्चन में डिफरेंस करो, तो मैंने माइनस लिखा, ब्रैकेट में -2 किया क्योंकि माइनस में, और माइनस माइनस एक साथ नहीं आ सकते, मैंने बोला अभी दो साइन मैथमेटिक के अंदर एक साथ नहीं आते, तो मैंने ये कर लिया। अब देखें क्या होगा, -10 माइनस +2, ये +2 बन गया, अब ये माइनस का 10 है और ये प्लस का 2 है, प्लस और माइनस क्या होता है बच्चों, माइनस होता है, यानी ये दोनों माइनस होंगे, तो आंसर 8 आएगा, 8 आंसर। अब मुझे सोचना है कि साइन माइनस का लगाऊं कि प्लस का, तो साइन उस नंबर का आता है जो नंबर बड़ा हो, तो नंबर बड़ा कौन सा है, 10, तो ये 8 आ गया। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स बन सकते हैं, ठीक है बात। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो नेक्स्ट लिखा हुआ है राइट अ नेगेटिव एंड अ पॉजिटिव इंटीजर, यानी एक तो पॉजिटिव होना चाहिए और एक नेगेटिव होना चाहिए, पहली बात तो एक होना चाहिए नेगेटिव, एक होना चाहिए पॉजिटिव, और हुज सम इज -5, दोनों का सम क्या आना चाहिए बच्चों, -5 आना चाहिए। क्लियर है बात, एक नेगेटिव हो एक पॉजिटिव हो और दोनों का सम क्या आना चाहिए, -5 आना चाहिए। क्लियर है बात। चलिए अब देखें यहां पर क्या है, राइट अ नेगेटिव और एक पॉजिटिव हुज सम इज -5, मतलब सम दोनों को सम करके -5 आना चाहिए। अब मैंने यहाँ देखो आपसे क्या कहा, राइट अ पेयर ऑफ नेगेटिव इंटीजर हुज डिफरेंस इज गिव्स 8। अब ये मैंने आपसे कहा कि दो नंबर सोचो जिनका डिफरेंस 8 होता है, तो आपने सोचा कि 10 और 2 है जिनका डिफरेंस 8 होता है, तो यहाँ तो आपने कर लिया काम, यहाँ तो काम चल गया। यहाँ काम चला कैसे, क्योंकि देखो यहाँ राइट अ पेयर ऑफ नेगेटिव इंटीजर लिखा है, यानी दोनों इंटीजर नेगेटिव थे, तो यहाँ पर आपने सोचना है कि एक 10 और एक 2 दोनों का डिफरेंस होता है, भाई यहाँ तो बड़ा इजी काम हो गया, लेकिन यहाँ काम नहीं चलेगा ऐसे। राइट नेगेटिव एंड पॉजिटिव इंटीजर है ना, हुज सम इज -5, मतलब अगर आप ऐसे करें ना इसको कि आपने एक -3 एक नंबर 3 लिया और एक 2 लिया, आपको पता है कि इन दोनों का सम करके 5 आता है। अब आपने एक को नेगेटिव बना दिया एक को पॉजिटिव रहने दिया और सोच रहे हो कि ऐसे आंसर आ जाएगा, तो ऐसा नहीं होता। जब दोनों एक नेगेटिव एक पॉजिटिव हो तो फिर ऐसी टेक्निक काम नहीं करेगी आपकी, जैसे मैंने यहाँ बताया, यहाँ तो टेक्निक काम करेगी, यहाँ नहीं कर पाएगी। यहाँ के लिए आप क्या करेंगे, आपने अब सोचना है कि कौन से बड़े नंबर से मैं छोटा नंबर लेस करूं ताकि 5 आ जाए। फॉर एग्जांपल आपने एक नेगेटिव लिया 6 और एक पॉजिटिव लिया 1, कौन से बड़े नंबर से छोटा नंबर लेस कर दूं कि मेरा -5 आए, यहाँ ये सोचना है। जब दोनों अलग अलग नंबर हों तो आपने यहाँ पे क्या लिखा, -6 लिखा, क्या कह रहा है, हुज सम इज, सम किया आपने 1 को सम कर दिया, क्या आएगा भाई, ये पॉजिटिव सॉरी ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, तो माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है, यानी माइनस होंगे। 6 से 1 चला गया तो क्या आया, 5 आया, लेकिन किसका आएगा बेटा, माइनस का। ठीक बात, आई होप बात क्लियर हो गई होगी। यस ठीक है, ऐसे ही आपने देखो सोच लिया आपका भाई -2 7 है और 2 है, ये दो नंबर है ना, तो कौन से बड़े नंबर से छोटे नंबर को लेस कर दूं कि 5 आ जाए। ऐसा कब सोचना है, जब एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव, और यहां सोचना था इस वाले में दोनों नंबर सेम कैटेगरी थे, सेम नेगेटिव थे, तो यहां सोचना कि कौन से दो नंबर्स को माइनस कर दूं कि 8 आ जाए। ठीक है भाई, थोड़ा सा डिफरेंस है, समझने का प्रयास करिएगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, देखो -7 में लिखा +2 किया, तब भी हमारा क्या आएगा, -5 आएगा ना, प्लस माइनस माइनस होता है और 7 से 2 जाएगा तो 5 आएगा, साइन हमेशा बड़े वाले नंबर का। ठीक बात, ऐसे ही अगला देखें, राइट अ नेगेटिव इंटीजर, एक बोला है कि नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए, एक होना चाहिए पॉजिटिव इंटीजर, इनका क्या, हुज डिफरेंस इज -3, दोनों का डिफरेंस क्या होना चाहिए, -3 होना चाहिए। सोचें, है ना, तो आपने देखना है यहां पर बात, देखो यहां पर क्या होना है, यहां पर बात करिए हुज डिफरेंस इज -3, तो आपने एक सोचा नेगेटिव, तो आपने एक सोचा -2, ठीक है, एक सोचा आपने 1, ठीक है, फिर बोला उनका डिफरेंस क्या होना चाहिए, 3 होना चाहिए। अब देखें यहां ऐड करके सोचना है कि भैया यहां ऐड करके 3 कैसे आ जाए, तो 2 और 1 को ऐड करके 3 आ सकता है, एक ही है ये एग्जांपल। तो ये आपने -2 लिया है ना, और फिर यहां पर क्या लिखा है, डिफरेंस कहा है, तो इन प्लेस ऑफ दिस कॉमा यू हैव टू पुट माइनस, फिर यहां पर आपका 1 आ गया, तो माइनस माइनस प्लस हो गया और आपका माइनस का 3 आ गया। ठीक है बात, तो इनको ऐसे सॉल्व करना है, थोड़ा सा प्रैक्टिस करनी है। थर्ड वाले का सिर्फ एक एग्जांपल है, ऊपर वालों का एग्जांपल बन सकते हैं, थोड़ा प्रैक्टिस करिएगा तो समझ में आएगा आपको। ठीक है बात, एक बार स्क्रीनशॉट आप ले लें, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बढ़े, जो हमारा थर्ड वाला क्वेश्चन है। बहुत इजी क्वेश्चन है, कुछ है नहीं इस क्वेश्चन में। देखें
क्वेश्चन मैं आपको एक बार फ्लैश करवा रहा हूं क्योंकि इतना बड़ा लिखना पॉसिबल नहीं, तो मैं क्वेश्चन आपको फ्लैश करवा दिया। देखो क्वेश्चन में क्या लिखा है, इन अ क्विज टीम ए स्कोर -40 10-0 एंड टीम बी स्कोर्ड 10-0 एंड -40, है ना, इन 3 सक्सेसिव राउंड्स, विच टीम स्कोर मोर, यानी कौन सी टीम ने ज्यादा स्कोर किया। कैन वी से दैट वी कैन ऐड इंटीजर्स इन एनी ऑर्डर, यानी हम कह सकते हैं कि जो इंटीजर्स हैं उनको हम किसी भी ऑर्डर में ऐड कर सकते हैं। चलिए एक बार देखते हैं क्वेश्चन। देखिए बच्चों, तो क्वेश्चन कहता है कि जो इन अ क्विज, एक क्विज होता है और टीम ए है, वो 3 राउंड होते हैं ना, आपने देखे होंगे क्विज, अपने स्कूल्स में आपके क्विज होते होंगे, तो क्विज जब होते हैं तो उनमें अलग अलग राउंड्स होते हैं। तो जो फर्स्ट राउंड हुआ, टीम स्कोर ने उसमें -40 मार्क्स स्कोर किए, और सेकंड राउंड हुआ तो उसमें 10 मार्क्स स्कोर किए प्लस के, और थर्ड राउंड हुआ तो 0 मार्क्स स्कोर किए। लाइकवाइज अगर हम टीम बी की बात करें तो इन द फर्स्ट राउंड टीम बी हैज स्कोर्ड 10 मार्क्स, इन द सेकंड राउंड 0, इन द थर्ड राउंड -40। अब क्वेश्चन हमसे पूछता है कि विच टीम स्कोर मोर, यानी किस टीम ने ज्यादा स्कोर किया। पहली बात तो क्वेश्चन ने ये पूछा है कि किसने स्कोर ज्यादा किया। फिर आगे एक लाइन लिखता है, कैन वी से दैट वी कैन इंटीजर्स इन एनी ऑर्डर, क्या हम ऐसा कह सकते हैं कि हम इंटीजर्स को किसी भी ऑर्डर में ऐड करें। बिल्कुल कह सकते हैं। कल हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी ना, इस प्रॉपर्टी में देखा था कि a प्लस बी इक्वल्स टू बी प्लस ए होता है, पढ़ा था ऐसे हमने, है ना। एक कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी पढ़ी थी हम लोगों ने, फिर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हम लोगों ने पढ़ी थी, जहां पर हमने पढ़ा a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू, है ना, मतलब a प्लस इन ब्रैकेट बी प्लस सी, उधर आप b प्लस सी और इन ब्रैकेट ए कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब आप इंटीजर्स को किसी भी ऑर्डर में ऐड कर सकते हैं, यानी 7 + 3 भी आपका 10 होता है और 3 + 7 भी आपका 10 होता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक बात। अच्छा एक बार चेक करते हैं सॉल्यूशन अभी हम, ठीक है, ये सॉल्यूशन है, ये आपका सॉल्यूशन नहीं है, दिस वन इज दी ओनली इन्फॉर्मेशन फॉर यू दैट क्या हुआ पड़ा है। अब हम देख रहे हैं टोटल स्कोर, है ना, हम देख रहे हैं टोटल स्कोर ऑफ टीम ए। ठीक है, टीम ए का हम टोटल स्कोर देखते हैं कितना हुआ, -40। ठीक बात, हम टोटल निकाल रहे हैं, हम क्या निकाल रहे हैं, टोटल। टोटल का मतलब क्या हुआ, सम करेंगे, तो इन प्लेस ऑफ कॉमाज यू हैव टू पुट प्लस, तो हमने प्लस किया 10 और प्लस किया 0, ये तो आपका टीम ए का स्कोर हो गया। सॉल्व करते हैं, तो -40 एज इट इज, है ना, 10 + 0 10 हुआ कि नहीं हुआ, तो 10 आया। अब देखें, अब एक माइनस में और एक प्लस में, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, तो इन दोनों को हम माइनस करेंगे। आंसर 40 में से अगर 10 चला गया तो 30 आएगा कि नहीं आएगा। अब जो आंसर है, सोचिए उस आंसर में साइन कौन सा आएगा, हमेशा बड़े वाले नंबर का, तो यानी -30। तो टीम ए का जो स्कोर है ना, वो आपका -30 है। लाइकवाइज देखते हैं टोटल स्कोर ऑफ टीम बी, हम बी की बात कर लें, तो बी का है 10, है ना, फिर इन प्लेस ऑफ दिस कॉमा वी हैव टू पुट प्लस, तो हमने +0 किया, देन यहां पर है आपका प्लस किया, फिर -40 किया। ठीक बात, दोनों साइन एक साथ नहीं आते, अगर ऐसा कुछ हो जाता है तो फिर द वन नंबर हैज टू बी सेपरेटेड बाय द ब्रैकेट, ये हमने सीख लिया अच्छे से। देन अब यहां बात करते हैं 10, देन +0 प्लस माइनस -40। ठीक बात, तो 10 + 0 हुआ आपका 10 और आपका -40, तो ये आपका माइनस में और ये प्लस में, तो प्लस माइनस क्या होता है बच्चों, माइनस, तो 40 से 10 चला के कितना आएगा, 30। अब साइन कौन सा लगाएं, हमेशा बड़े वाले नंबर का, तो बड़ा नंबर कौन सा है हमारा, ये वाला, तो -30। ठीक है, अब टीम ए और टीम बी दोनों का स्कोर सेम है ना, तो नोबडी हैज स्कोर मोर रन्स, या मोर स्कोर किसने नहीं किया, ज्यादा स्कोर तो किसी ने नहीं किया, दोनों ने सेम स्कोर किया हुआ है। ठीक है, तो हम लिखेंगे नोबडी स्कोर्ड मोर, और फिर एक लाइन और लिखेंगे, देन यस वी कैन ऐड इंटीजर्स इन एनी ऑर्डर। इसके नीचे आप लिखेंगे यस, इसे कंप्लीट कर लीजिएगा, इसे लिखेंगे आप यस वी कैन ऐड इंटीजर्स इन एनी ऑर्डर, हम इंटीजर्स को किसी भी ऑर्डर में ऐड कर सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि ऑर्डर कौन सा फॉलो करना है। ठीक है बात, एक बार स्क्रीनशॉट ले लें या फिर उतार लें, जैसा भी आप लोग कर रहे हैं, और रफ कॉपी लेकर बैठे, है ना, बुक लेकर बैठे, साथ में प्रैक्टिस करते हुए चले। सिर्फ वीडियो सुननी नहीं है, प्रैक्टिस भी उनकी करनी है, और जितनी आप ज्यादा प्रैक्टिस आप लोग करेंगे उतने परफेक्ट आप लोग बनते जाएंगे। ठीक है बात, एक क्वेश्चन एक बार कर देने से नहीं होता, आप बार बार मल्टीपल टाइम उस क्वेश्चन को करिए, दैट थिंग विल बी हेल्प यू। ठीक है बात, चलिए नाउ हम 4th क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मैं कुछ एग्जांपल्स आप कुछ करता हूं, बाकी कुछ आपको होमवर्क दिया जाएगा, वो आप करेंगे। देखिए, तो 4th क्वेश्चन हमारे पास है दैट फिल इन द ब्लैंक्स टू मेक द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू। पहली बात तो ये है कि देखो, यहाँ -5 इन ब्रैकेट लिखा है, फिर प्लस इन -8 लिखा है ब्रैकेट में, फिर इक्वल्स टू लिखा है, मतलब ये दोनों इक्वल हैं, है ना। दोनों इक्वल का मतलब क्या होता है, एक कहानी होती है LHS की, यानी जो मेरा लेफ्ट हैंड साइड है ना, दैट विल बी कॉल्ड LHS, इक्वल टू के इधर वाला जो साइड होता है, जो मेरा लेफ्ट हैंड साइड है, इट विल बी कॉल्ड LHS, और इक्वल्स टू होता है RHS। ऐसा बोल रहा है क्वेश्चन कि भैया जो LHS है वो RHS के इक्वल है, दोनों इक्वल है।
अब अगर दोनों इक्वल है, जरा एक बात सोचिए, अगर दोनों इक्वल हैं तो क्या होगा, दोनों को सॉल्व करके सेम सेम आंसर आ रहे होंगे। ये तो मतलब हुआ, अगर दोनों का ये मतलब है कि दोनों इक्वल हैं, LHS इक्वल टू अगर RHS है, तो क्या स्टेटमेंट ये नहीं हुई कि दोनों को ऐड करके आंसर सेम आने चाहिए, ये तो मतलब हुआ। अब देखें यहाँ -5 और -8 लिखा है, इक्वल्स टू, यहाँ -8 तो है, फिर एक ब्लैंक छोड़ दिया, तो यहाँ -5 कर देता हूँ। अगर मैं यहाँ -5 कर तो हो गया ना काम, तो अब सही सही आएगा ना आंसर, जो आंसर इसका आएगा वही आंसर उसका आएगा, क्योंकि नंबर तो सेम है दोनों के पास, ऑर्डर अलग अलग हो उससे फर्क नहीं पड़ता, ऐसी हमारी प्रॉपर्टीज कहती हैं। ठीक है बात, सेम कहानी यहाँ देखें, 53 में क्या ऐड करूं कि -53 आ जाए, तो भाई 0 ऐड कर लो, है ना। अब अगर आप किसी नंबर में सपोज आप 10 में अगर 0 ऐड करो तो क्या आएगा आंसर, 10 आएगा ना। अगर आप 100 में 0 ऐड करो तो कितना आएगा, सेम नंबर 100 आएगा ना। इफ यू विल ऐड 21 + 0 तो आंसर विल बी 21। तो सेम नंबर तभी रिपीट होगा जब आप उसमें 0 ऐड कर लेंगे। तो 53 में 0 ऐड किया तो आ गया -53। इधर 17 में क्या ऐड करूंगी आंसर 0 आ जाए, है ना। अब आंसर 0 आने की एक ही कंडीशन है, ये है आपका पॉजिटिव, तो माइनस का 17 लिख दीजिए, पॉजिटिव नेगेटिव, अगर सेम नंबर पॉजिटिव नेगेटिव के साथ हैं तो उनका आंसर हमेशा 0 आया करता है। ठीक बात, चलिए यहाँ 13 - 12 देन ब्लैंक, यहाँ 13 - 12 - 7, यहाँ 13 भी है, -12 भी है ना, और 7 है। ठीक है, लेकिन यहाँ 7 नहीं है तो इस 7 को यहाँ ले आओ, सिंपल सी बात हो गई। हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी कल कह रही थी कि किसी भी ऑर्डर में ले लो, मान लिया ए है, ये बी है ना, यहाँ पर ये ए ले लिया, ये बी ले लिया, ये सी ले लिया, तो यहाँ ए बी सी की कमी पड़ रही थी, सी को यहाँ उठा लाया मैं, दोनों LHS और RHS इक्वल हो गए, और सिंपल सी एक्सरसाइज थी, है ना। 5th वाला मैंने नहीं किया, वो आप खुद करिएगा। ठीक बात, तो चलिए ये आज के क्वेश्चन का समाप्त हुआ, सेशन हमारा समाप्त हुआ। ठीक है बात, 21-22 मिनट की लगभग वीडियो है, आप अच्छे से वॉच करिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को सर्कुलेट करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, और वीडियो लाइक जरूर करनी है ना। आपने लाइक करना है और कमेंट करना है, अगर आपको पसंद आए तो आपने एक कमेंट भी वीडियो में करना है। ठीक है बात, और सब्सक्राइब तो करना ही करना है, चैनल को सर्कुलेट करना है अमंग द फ्रेंड्स। ठीक है बात, और सपोर्ट पूरा करना है। तो चलिए मिलते हैं आपसे इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ गुड डे।